सदैव ईश्वर पे विश्वास रखिए, आपको उससे भी अच्छा दिया जाएगा जो आपसे लिया गया। जय श्री कृष्ण, राधे राधे, हर हर महादेव। भगवद गीता अभी हम अध्याय 16 के श्लोक 10 तक कंप्लीट किए हैं। अध्याय 16 में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को जीव के, मनुष्य के असुरी भाव व दैवीय भाव के गुणों के बारे में विस्तार से बता रहे हैं। अभी भगवान श्री कृष्ण श्लोक नंबर 11 और 12 में अर्जुन से बताते हैं कि चिंताम परिमेया च प्रलयांता मुपाश्रिता कामोपभोगम परमा एता विदति निश्चिता आशा पाश सतरते वृद्धा काम क्रोध परायणा ये हंते काम भोगार्थ मनिया ने नार्थ सच्चयान। भगवान ने कहा कि उनका विश्वास है कि मतलब असुरी लोगों का विश्वास है कि इंद्रियों की तुष्टि ही मानव सभ्यता की मूल आवश्यकता है। इस प्रकार मरण काल तक उनको अपार चिंता होती रहती है। वे लाखों इच्छाओं के जाल में बंधकर तथा काम और क्रोध में लीन होकर इंद्रिय तृप्ति के लिए अवैध ढंग से धन संग्रह करते रहते हैं। असुरी लोग मानते हैं कि इंद्रियों का भोग ही जीवन का चरम लक्ष्य है और वे आमरण इसी विचारधारा को धारण किए रहते हैं। भगवान बताते हैं कि असुरी व्यक्ति सोचता है कि आज मेरे पास इतना धन है और अपनी योजनाओं से मैं और अधिक धन कमाऊंगा। इस समय मेरे पास इतना है किंतु भविष्य में यह बढ़कर और अधिक हो जाएगा। वह मेरे शत्रु हैं और मैंने उसे मार दिया है और मेरे अन्य शत्रु भी मार दिए जाएंगे। मैं सभी वस्तुओं का स्वामी हूँ, मैं भोगता हूँ, मैं सिद्ध, शक्तिमान तथा सुखी हूँ। मैं सबसे धनी व्यक्ति हूँ और मेरे आसपास मेरे कुलीन संबंधी हैं। कोई अन्य मेरे समान शक्तिमान तथा सुखी नहीं है। मैं यज्ञ करूँगा, दान दूंगा और इस तरह आनंद मनाऊंगा। इस प्रकार ऐसे व्यक्ति अज्ञानवश मोहग्रस्त होते रहते हैं। इस प्रकार अनेक चिंताओं से उद्विग्न होकर तथा मोहजाल में बंधकर वे इंद्रिय भोग में अत्यधिक आसक्त हो जाते हैं और नरक में गिरते हैं। आसुरी व्यक्ति धन अर्जित करने की इच्छा की कोई सीमा नहीं जानता है, उसकी इच्छा असीम बनी हुई होती है। असुरी प्रवृत्ति के लोग बोलते हैं और लोगों को ज्ञान देते हैं कि तुम ईश्वर को अन्यत्र क्यों ढूंढ रहे हो, तुम स्वयं ईश्वर हो, तुम जो चाहो कर सकते हो, ईश्वर पर विश्वास मत करो, ईश्वर से को दूर करो, ईश्वर मृत है। ये इस प्रकार की जो सोच वाले जीव या मनुष्य होता है वो असुरी प्रवृत्ति का होता है। भगवान ने बताया कि अपने को श्रेष्ठ मानने वाला तथा सदैव घमंड करने वाला, संपत्ति तथा मिथ्या प्रतिष्ठा से मोहग्रस्त लोग किसी विधि विधान का पालन न करते हुए कभी नाम मात्र के लिए बड़े ही गर्व के साथ यज्ञ करते हैं। मिथ्या अहंकार, बल, दर्प, काम तथा क्रोध से मोहित होकर आसुरी व्यक्ति अपने शरीर में तथा अन्यों के शरीर में स्थित भगवान से ईर्ष्या और वास्तविक धर्म की निंदा करने लगते हैं। जो लोग ईर्ष्यालु तथा क्रूर हैं और नराधम हैं, उन्हें मैं निरंतर विभिन्न आसुरी योनियों में भवसागर में डालता रहता हूँ। भगवान कहते हैं कि किसी जीव को किसी विशेष शरीर में रखने का परमेश्वर को विशेष अधिकार है। आसुरी लोग भले ही भगवान की श्रेष्ठता को स्वीकार न करें और वे अपनी निजी सनकों के अनुसार कर्म करें, लेकिन उनका अगला जन्म भगवान के निर्णय पर निर्भर करता है, आसुरी लोगों पे या उनकी प्रवृत्ति पर नहीं। हे कुंती पुत्र, ऐसे व्यक्ति आसुरी योनि में बारंबार जन्म ग्रहण करते हुए कभी भी मुझ तक पहुंच नहीं पाते, धीरे धीरे अत्यंत अधम गति को प्राप्त होते हैं। इस नरक के 3 द्वार हैं, काम, क्रोध तथा लोभ। प्रत्येक बुद्धिमान व्यक्ति को चाहिए कि इन्हें त्याग दे, क्योंकि इनसे आत्मा का पतन होता है। भगवान ने कहा कि हे कुंती पुत्र, जो व्यक्ति इन तीनों नरक द्वारों से बच जाता है, अर्थात काम, क्रोध, मोह से बच जाता है, वह आत्म साक्षात्कार के लिए कल्याणकारी कार्य करता है और इस प्रकार क्रम से परम गति को प्राप्त होता है। जो शास्त्रों के आदेशों की अवहेलना करता है और मनमाने ढंग से कार्य करता है, उसे न तो सिद्धि, न सुख, न ही परम गति की प्राप्ति हो पाती है। इसलिए मनुष्य को यह जानना चाहिए कि शास्त्रों के विधान के अनुसार क्या कर्तव्य हैं और क्या अकर्तव्य हैं। उसे ऐसी विधि विधानों को जानकर कर्म करना चाहिए जिससे वह कर्म से ऊपर उठ सके। इस प्रकार कुल 24 श्लोकों के साथ श्रीमद् भगवद गीता के 16वें अध्याय दैवीय तथा आसुरी स्वभाव का भक्ति वेदांत तात्पर्यपूर्ण संपन्न हुआ।
जय श्री कृष्णा, राधे राधे, हर हर महादेव।